स्पेशल सेल तो एक उनका एक कहा जाए उस तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी ना सीबीआई के लिए, केज्ड पैरेट है, तो वो एक उनका एक तोता है जिसको वो जितनी चाबी भरते हैं या खिलौना है उनका, तो वो उतना ही काम करता है। सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको ख़राब करने के लिए, डायरेक्टली उसमें सबूत मिटाने के लिए और नष्ट करने के लिए अब दिल्ली की स्पेशल सेल जो है सामने आ चुकी है। तो वो 6 महीने से तो सो रही थी, अभी सडनली ऐसा क्या हो गया? यही इस बात का सबूत है कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, एक क्राइम कर रहे हैं सबूतों को मिटाने का। ठीक है, स्पेशल सेल के खिलाफ भी इसको मतलब स्पेशल सेल के ऑफिसर्स अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन उनकी ख़राब करते हैं तो उनको मुलजिम बना के वो उनको भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो इतना सीरियस मैटर था, जो दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है जिससे, इसलिए नहीं कि मुस्लिम विमेन के खिलाफ हो रही है, बल्कि इसलिए कि देश में महिलाओं की क्या वैल्यू है और देश में जो अभी रूलिंग जो कम्युनिटी है और जो रूलिंग एक तंजीम है आरएसएस और बीजेपी की, वो इनको सपोर्ट कर रही है, तो पूरे देश की बदनामी हो रही है। आपके फैमिली में कितनी बड़े बड़े जो खानदान है वो कितने बड़े बड़े लोग थे, आप देखो ना क्या कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, अपने गिरेबान में झांको। लिबरल नहीं, बेशर्मी है ये क्या लिबरल है? ये क्या लिबरल है? ये जो फ्री फंड की जो सलाह दी है और एक जो ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ा देने की ज़रूरत है, उसमें ब्रेक लगाने का जो ये काम कर रहा है, ये भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। भाई पर जिस तरह से मुंबई पुलिस ने सख्त एक्शन लिया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको याद होगा कि आज से 6 महीने पहले भी इसी तरह का एक ऐप सामने आया था सुल्ली डील के नाम से, और उस पर दिल्ली पुलिस की काफ़ी किरकिरी हो रही थी क्योंकि 6 महीने गुजर जाने के बावजूद कई एफआईआर दिल्ली में दर्ज की गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन उस पर नहीं लिया। अब जिस तरह से ये मामला मुंबई पुलिस के पास पहुंचा और उसने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया, तो अब दिल्ली पुलिस भी एक्शन में नजर आ रही है। स्पेशल सेल को मामला सौंपा गया और आज दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया है कि एक व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया है जो इसमें मेन एक्यूज्ड है। अब इस पूरे मामले पर जिस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर का भी बयान आया है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं, खासतौर से कर्नाटक जहां से गिरफ्तारी हुई है बेंगलोर से, या फिर उत्तराखंड की बात करें जहां से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, और दिल्ली पुलिस का जो इन्वॉल्वमेंट है, इन तीनों राज्यों के बारे में दबी लफ्ज़ों में ये कहा है कि यहाँ के पुलिस वाले इस मामले पर बयान क्यों दे रहे हैं? मामला हमारे सब जुडिस है, हम इस पर जाँच कर रहे हैं, हम तफ्तीश कर रहे हैं, हमने ही गिरफ्तार किया है। तो ऐसे में ये लोग इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये बात कल पुलिस कमिश्नर ने कही। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पूरी तरह से इस बात को लेकर स्टॉर्म आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, जावेद अख्तर के कई ट्वीट हैं जिसको लेकर हंगामा मच रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब। महमूद पराचा साहब, दिल्ली पुलिस 6 महीने तक कुछ नहीं करती, जब मुंबई पुलिस एक्शन लेती है तो खुद अब एक्शन में आ गई है। एक्शन में किस लिए आ गई है, ये अहम बात है। शायद महाराष्ट्र की पुलिस ने इस तरफ इशारा भी किया है, लेकिन क्योंकि मैं तो खुल के बोलने का आदी हूँ, क्योंकि स्पेशल सेल देखिए एक, और हमारे केस में तो ये बिल्कुल ही साफ़ हो गया कि एक जो होम मिनिस्टर साहब हैं हमारे, या जो पॉलिटिकल क़यादत है यहाँ की, अमित शाह साहब ही लीड करते हैं, क्योंकि वो नंबर 2 और नंबर 1 के बीच की चीज़ हैं। वो अभी होम मिनिस्टर ही करता रहा है कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस टाइम में नहीं, लेकिन अमित शाह साहब तो किसी ऑर्डिनरी होम मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। और वो मतलब कभी भी इस बात के, जो उनके क्लोज दोस्त हैं वो सब तो इसको एक माहौल बना ही रहे हैं कि आपस में यही कहते हैं कब प्राइम मिनिस्टर वो बन जाएं, इसका भी कोई वो नहीं है। और शायद यही योगी जी की भी परेशानी का एक बायस है। तो स्पेशल सेल तो एक उनका एक कहा जाए उस तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी ना सीबीआई के लिए, केज्ड पैरेट है, तो वो एक उनका एक तोता है जिसको वो जितनी चाबी भरते हैं या खिलौना है उनका, तो वो उतना ही काम करता है। तो अब महाराष्ट्र पुलिस ने इसकी तह तक ना पहुंच जाए तो उनकी इन्वेस्टिगेशन ख़राब करने के लिए ये काम किया है। ये कोई भी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इतनी सी भी समझ रखता है, और जो आप जर्नलिस्ट हैं, जो एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं और ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, वो इस बात को साफ देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको ख़राब करने के लिए, डायरेक्टली उसमें सबूत मिटाने के लिए और नष्ट करने के लिए अब दिल्ली की स्पेशल सेल जो है सामने आ चुकी है। ये ऐसे काम करेगी जिससे वो इन्वेस्टिगेशन ख़राब हो, या मतलब एक अजीब सा माहौल अब बन जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वरना स्पेशल सेल जो इतनी ज़्यादा वेल फंडेड और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जिसके बारे में ये कहा जाता है वो वन ऑफ द बेस्ट है, तो वो 6 महीने से तो सो रही थी,
अभी सडनली ऐसा क्या हो गया? यही इस बात का सबूत है कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, एक क्राइम कर रहे हैं सबूतों को मिटाने का और सबूतों को छुपाने का और उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने का जो एक शुरू हुई है। हालांकि मैं यहाँ ये कहता चलूँ कि महाराष्ट्र भी पुलिस अभी तक फुट सोल्जर्स को ही पकड़ा है। हो सकता है वो सही इन्वेस्टिगेशन में सही डायरेक्शन में जा रहे हो शायद, और वो डायरेक्शन साफ साफ जाएगा जो आरएसएस और बीजेपी का ये जो मीडिया सेल है ना, ये इन्होंने बहुत सारे ऑफिसेज बना रखे हैं। दिल्ली की स्पेशल सेल को तो पता ही है, महरौली में भी एक ऐसा बना हुआ है और कई जगह उनके जो हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं वो सबको पता ही है कहाँ कहाँ पे, हाँ, जहाँ पे बैठ के पूरी टीम्स बैठ के काम कर रही हैं। तो वो जो भी दिल्ली में रहते हैं जो सलाहियत लोग हैं उनको सबको पता है कहाँ कहाँ, कम से कम कुछ तो सेंटर्स पता ही हैं सबको। स्पेशल सेल को तो 100% पता है, तो वो तो 2 मिनट में जाके इनके बॉसेस को पकड़ सकते हैं, लेकिन उनको तो बचाने का काम ये कर रही है स्पेशल सेल। तो ये महाराष्ट्र पुलिस को इसमें फिर मैं जैसे अभी आपने जब अदीब साहब के बारे में पूछा था तो अनवारंटेड सलाह मैं महाराष्ट्र पुलिस को भी दे रहा हूँ कि इसमें जो स्पेशल सेल है उसके ऑफिसर्स के खिलाफ भी अगर वो उनकी इन्वेस्टिगेशन ख़राब करते हैं या उनके एविडेंस को मिटाते हैं तो उनको भी इसमें क्वेश्चन करने के लिए बुलाए और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करे। यही इसमें कानून के नज़रिए से यही सही कार्रवाई होगी कि स्पेशल सेल के खिलाफ भी इसको मतलब स्पेशल सेल के ऑफिसर्स अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन उनकी ख़राब करते हैं तो उनको मुलजिम बना के वो उनको भी अरेस्ट कर सकते हैं। ये मैं एक अनवारंटेड सलाह दे रहा हूँ। दिल्ली पुलिस जो अपने आप को बहुत ही सफिस्टिकेटेड पुलिस बताती है और देश का सबसे अच्छा इक्विपमेंट दिल्ली पुलिस के पास है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि पिन पॉइंट पर पहुंचा जा सकता है जिसके ज़रिए सारे इक्विपमेंट इसराइल से ख़रीदे हैं बड़ी तादाद में, लेकिन उसके बावजूद 6 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता बुल्ली डील के मामले में। देखिए अब नहीं, उससे पहले तो जो ये भद्दे नाम लेते हैं उनको नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो स्पेशल सेल का तो जिम्मेदारी यही है और उसके अलावा एक साइबर सेल भी है स्पेशल सेल का दिल्ली पुलिस का जो और यूपी पुलिस। और देखें पूरे देश में ही जो हमारे अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कितने अच्छे जर्नलिस्ट को इन्होंने वैसे ही पकड़ लिया और उसकी एकदम जो इनकी बिकी हुई क्रिमिनल मीडिया है उसमें बड़े बड़े एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी करा लिए। तो ये जो इतना सीरियस मैटर था जो दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है जिससे, इसलिए नहीं कि मुस्लिम विमेन के खिलाफ हो रही है बल्कि इसलिए कि देश में महिलाओं की क्या वैल्यू है और देश में जो अभी रूलिंग जो कम्युनिटी है और जो रूलिंग एक तंजीम है आरएसएस और बीजेपी की, वो इनको सपोर्ट कर रही है। तो पूरे देश की बदनामी हो रही है। ये पूरी दुनिया में इस चीज़ से बदनामी हो रही थी। तो उसके लिए भी जो अगर ये इतना भी देशभक्ति इनमें होती है और इतना भी कायदे कानून को मानने वाले होते तो ये जैसे सुओ मोटो इन्होंने बहुत जगह कंप्लेंट्स की हैं और उसमें एक्शन लिए हैं तो इसमें भी लेते, नहीं लिए, कंप्लेंट होने के बावजूद भी नहीं लिए। तो ये लोग तो साजिश का हिस्सा हैं तो क्यों लेंगे। लेकिन आपने अभी एक नाम लिया था, मुझे उनसे ज़्यादा तकलीफ़ है और उनको भी एक मैं अनवारंटेड कानूनी सलाह दे दूं क्योंकि वो एक दानिशमंद इंसान है और जिस ख़ानदान से आते हैं और जिस ख़ानदान से उनकी वाइफ आती हैं, कम से कम उन अजीम ख़ानदानों का लिहाज करें और ये बात देखें कि अगर किसी को माफ़ी देनी होती है ना तो जो मेरे ऊपर इंडिविजुअल ऑफेंस हुआ है मुझ पर, मैं ही अपने केस में माफ़ी दे सकता हूँ। मैं अगर आपके ऊपर कोई ऑफेंस हुआ है तो उस पर माफ़ी देने का कोई हक मेरा नहीं है। तो अगर मैं ऐसा काम करता हूँ तो मेरा कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि मैं या तो किसी दबाव में हूँ या मेरा कोई इसमें लालच है, इंटरेस्ट है, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है या किसी दूसरी शक्ल में भी हो सकता है। तो ये उनको सोचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, ना उनको वैसा डर है, ना कोई उनका फाइनेंशियल लालच है इस चीज़ में, तो इतना जो एक गलत काम है उन्हें नहीं करना चाहिए था। 2 ट्वीट हैं जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है। पहला ट्वीट जो किया गया उसमें मुस्लिम लड़कियों का जिक्र नहीं किया, सिर्फ लड़कियों का जिक्र किया, उसमें मुस्लिम लिखना नहीं लिखा। और दूसरा ट्वीट जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 18 साल की है बच्ची और 2 बहनों की जिम्मेदारी है, एक भाई एक बहन की, माँ बाप की जो है डेथ हो गई है कोरोना में और कैंसर में, तो उसके वजह से उसको जो है छोड़ दिया जाए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये उनका ज़ाती फैसला है। लेकिन क्या उन्होंने इतना, मुझे तो बहुत ही
सख्त शब्द इस्तेमाल करने का दिल हो रहा है, लेकिन नहीं कर रहा हूँ। उनको खुद ही शर्म आनी चाहिए, इतना ही कह सकता हूँ मैं अपने काम पे, और इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें। और ये देखना चाहिए कि उसका उन लोगों का क्या, जिनके बारे में ये कहा, क्या वो महिलाएं या ख्वातीन नहीं थी जिनके बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही थी? नहीं थी वो ख्वातीन, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनका कोई दिल नहीं है, खानदान है, उनका ख़ानदान नहीं है, उनकी जान पहचान नहीं है, उनके बारे में इस तरह की बातें कही जा रही थी। क्या इनका दिल ज़रा सा भी नरम नहीं हो रहा उनकी तरफ? सिर्फ ये दबाव में, लालच में, या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए? आप तो इतने बड़ी फैमिली से हो, कुछ तो सोचो, कहाँ से हो तुम? आपके फैमिली में कितनी बड़े बड़े जो ख़ानदान है वो कितने बड़े बड़े लोग थे, आप देखो ना क्या कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, अपने गिरेबान में झांको आप। तो उन लिबरल दिखाने के लिए लोग लिबरल नहीं, बेशर्मी है ये क्या लिबरल है? ये क्या लिबरल है? ये मैं आपको कानून बता रहा हूँ, भारत का संविधान से बड़ा लिबरल कुछ है? संविधान यही कहता है ना सिर्फ कि जिसके साथ ज्यादती हुई है वही माफ़ी दे सकता है ना। वो उनसे पूछा इन्होंने ये बात करने से पहले, और उनका क्या, उन ख्वातीन का, उन लेडीज़ का क्या? उन्होंने तो कोई गलती नहीं की थी ना। ये जो बता रहे हैं 18 साल की या जो जितनी भी साल की थी वो जो ख्वातीन है, उसने तो कुछ गलती की है ना। उन्होंने क्या गलती की थी जिनके बारे में ये सब बदतमीज़ी हो रही थी? उनकी तो कोई गलती नहीं थी। अब फिर भी ये इनका ज़ाती है कि ये उन सब औरतों से ज़्यादा तरजीह इस एक औरत को देते हैं जो इनको कुछ फ़ायदा पहुंचाएगी, उसको तरजीह देना। मुझे इसमें कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, किसी भी तरह का इनको फ़ायदा पहुंचाएगी वो, और ये उसको सपोर्ट करना डायरेक्टली नहीं कि जैसे वो खुद इनको फ़ायदा पहुंचाए, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। मतलब उसका इस तरह का स्टैंड लेना, इनको कहीं ना कहीं कोई लालच है इनको या डर है, तो वो ये खुद, उसके लिए मैं सजेशन दे सकता हूँ इनको। ये तो सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं, मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा के होंगे। उसके लिए बेस्ट टीम एंगेज करें, लॉयर्स की टीम एंगेज करें। उसकी फैमिली जो है आज नहीं तो कल बेल हो ही जाएगी। उसकी फैमिली को अपनी जो बेइंतहा जो इनके पास प्रॉपर्टी है उसमें से 1-2% दे दें, 10-20 करोड़ रुपए उन्हें दे दें। बड़ी अच्छी तरीके से उनकी जितनी भी फैमिली है वो, अगर कोई बीमार है तो इलाज भी करा पाएगा। इससे उन्हें कौन रोक रहा है? ये जो फ्री फंड की जो सलाह दी है, और एक जो ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ा देने की ज़रूरत है, उसमें ब्रेक लगाने का जो ये काम कर रहा है, ये भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इसमें भी इनके तार ढूंढे जाने चाहिए कि क्या तार हैं, कि अगर कोई क्राइम करेगा, जैसे पुलिस की पुष्टपनाही पे होता है ना, तो जो ये लेफ्ट लिबरल वॉइसेस हैं उसमें भी पैठ है क्या आरएसएस की और ज़ायनिस्ट फोर्सेस की, कि अगर कोई ऐसा एक पकड़ा जाएगा तो उसको बचाने के लिए खुद जो मुहाफिज हैं इस तरह की सोच के, कि महिलाओं की हिफाजत करने की सोच के, वो खुद आके इनकी डिफेंस करेंगे। तो ये कितनी बड़ी साजिश और कितनी बड़ी ज़मीर फरोशी है, इस पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, इस पूरे मामले पर इतना 6-7 महीने हो गए जिस तरह से नीलामी मुस्लिम बच्चियों की सरेआम की गई, कई कंप्लेंट की गई, तमाम लड़कियों ने कंप्लेंट की, कोई एक्शन नहीं हुआ। अब एक्शन हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री तलाक बिल पर जिस तरह से गला फाड़ फाड़ करके बोलते थे, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिला कर रहूँगा, वो पूरी तरह से खामोश, गृह मंत्री खामोश। अब ये तो सवाल भी आपने किया और जवाब भी कुछ दिया। मतलब आरएसएस और बीजेपी और ज़ायनिस्ट फोर्सेस की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? झूठ और फरेब। तो मुस्लिम महिलाओं के साथ फरेब किया, दिल में तो उनके लिए भलाई थोड़ी थी, नहीं तो उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। मैं ये कह रहा हूँ वो कानून ही बहुत ही टूथलेस है, उससे कोई फ़ायदा हुआ किसी भी मुस्लिम महिला को? नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ दिखाना था अपना एक पब्लिकली, एक उससे पब्लिक में फ़ायदा उठाने के लिए कि हम महिलाओं के लिए पॉजिटिव हैं। और ख़ास तौर पे उसका एक दूसरा भी फ़ायदा है कि वो ये भी दिखाना चाहते थे कि जिस अब ईवीएम का दौर है ना ये तो, और ईवीएम में जो धांधलेबाजी होती है तो उसको भी जस्टिफाई करने के लिए, देखिए चाणक्य साहब हैं, अमित शाह साहब, और मोदी जी शायद उन्हें इसलिए अपने बराबर या अपने से भी बड़ा मानते हैं कई चीज़ों में, क्योंकि उन्होंने बढ़िया चीज़ सोची क्या, कि मुस्लिम जो बूथ्स होंगे वहाँ भी हमें अगर पैठ नहीं हो जाएगी, पैठ तो नहीं हो रही, क्योंकि महिलाओं को कुछ मिला थोड़ी, मुस्लिम महिलाओं के साथ तो और ज़्यादती बढ़ी है उससे। असल में देखा जाए गड़बड़ी करके ये बताने का मौका होगा कि जी ये जो
मुस्लिम बूथ्स में जो वोट मिले हैं वो हमें मुस्लिम महिलाओं के मिले हैं। अब मिले तो वो ईवीएम की गड़बड़ी के जरिए हैं। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए ये जो हमारे राजनीतिक चाणक्य साहब अपने आप को कहना पसंद करते हैं, अमित शाह साहब, ये उनकी चाल थी जिसको मोदी जी ने भी एग्री किया और ये उसी चाल का हिस्सा था। मुस्लिम महिलाओं के साथ तो, और मैं समझता हूँ सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से नहीं, उनका पूरी ये आरएसएस की एक, आज तक आरएसएस में मुस्लिम महिलाएं जो है मेंबर नहीं हो सकती, ये पता है आपको बात, मेंबर नहीं है आरएसएस में, महिला हो ही नहीं सकती मेंबर। तो ये है हालात। तो ये उनके लिए तो एक अंदर से खिलाफ है ना, शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सोच है मनुवादी मानसिकता, आरएसएस की मानसिकता। तो नारियों से तो वो बाय एंड लार्ज नफरत ही करते हैं ना, उनको एक इस्तेमाल की चीज़ समझते हैं, यही तो मानसिकता है उनकी, उनको अपने से नीचा समझते हैं, यही तो मानसिकता है। तो वो तो प्रधानमंत्री जी तो खुद ही बताते हैं मैं आरएसएस का एक इतना बड़ा कार्यकर्ता रहा हूँ, तो वो तो जायज़ बात है। मगर ये ड्रामा और झूठ जो है यही बुनियाद है मनुवाद की, और ड्रामा और झूठ ही बुनियाद है आरएसएस की हर चाल की और ज़ायनिस्ट फोर्सेस की। शुक्रिया महमूद पराचा साहब से बात करने के लिए। जिस तरह से महमूद पराचा साहब ने भी कहा कि दिल्ली पुलिस का इस पूरे केस में अब एक्टिव होना कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस के जरिए जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।